गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैले भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभ कामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इस कक्षा का, जो कि ग्रामर सेक्शन के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं, ग्रामर सेक्शन में हमने डिटरमिनर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। डिटरमिनर्स का इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि डिटरमिनर्स में हमने जाना था कि डिटरमिनर आर द वर्ड्स व्हिच लिमिट्स द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। डिटरमिनर्स जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो संख्या निर्धारित करते हैं किसकी, संज्ञा की या सर्वनाम की। जैसे कुछ लोग, चार आम इत्यादि मीन्स जो संख्या निर्धारित कर रहे हैं। क्वांटिटी के बारे में, न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो प्रकार होते हैं उनके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। डिटरमिनर का एक एग्जांपल अगर आप समझना चाहो, जैसे 6 एप्पल्स ऑन द टेबल। 6 एप्पल्स ऑन द टेबल, जैसे कि हमने पिछले कक्षा में भी डिस्कस किया था ग्रामर की में कि भाई 6 एप्पल्स जो है संख्या 6 सेब जो है वो टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपकी दो संज्ञा है, दो नाउन है, एक टेबल और दूसरा सेब। लेकिन इसमें मेन वर्ब जो है वो आपकी सेब है, क्योंकि संख्या हमें सेब की बताई गई है, पहली बात तो। दूसरी बात, अवस्था की अगर हम बात करें तो पोजीशन हमें किसकी बताई गई है, सेब की, कि एप्पल्स ऑन द टेबल। सेब जो है वो टेबल के ऊपर है या मेज के ऊपर है, न कि टेबल जो है वो सेब के ऊपर है। ठीक है, तो पोजीशन हमें पता चल रही है किसके द्वारा, प्रीपोजिशन के द्वारा, कि भाई टेबल पर क्या है, सेब है। लेकिन वो सेब कितने हैं वो संख्या निर्धारित की जा रही है किसके द्वारा, डिटरमिनर के द्वारा। तो डिटरमिनर्स वे शब्द होते हैं जो संख्या निर्धारित करते हैं, संज्ञा की या सर्वनाम की। इसके अलावा हमने ये चीज भी डिस्कस की थी कि डिटरमिनर्स के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनर्स जो होते हैं उनके जो प्रकार हैं वो आपके 5 हैं, जिनमें पॉजिटिव आता है। सबसे पहला डिटरमिनर कौन सा है भाई, पॉजिटिव डिटरमिनर। पॉजिटिव डिटरमिनर, पॉजिटिव डिटरमिनर्स में कौन कौन से आते हैं, देखिए माई, आवर, यूर, हिज, हर, इट्स, देयर। इन शॉर्ट आप बता सकते हो पॉजिटिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं, जिसमें रिलेटिविटी या संबंध बताया जाता है, जिसके बारे में आपको ये पता चलता है कि इस चीज का संपर्क इसके साथ है या इस चीज का संबंध इसके साथ है। कैसे, जैसे हम पॉजिटिव डिटरमिनर में पहला करें माई। माई का मतलब होता है मेरा, जैसे बोले मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा कुत्ता, मेरी किताब, मेरी पुस्तक। मीन्स आप जो अपना संबंध दिखा रहे हो कि मेरे जो चीज है, वस्तु है, बुक है, कुछ भी है, उस चीज के साथ मेरा संबंध है। ऑनरिटी, मालिकपन आप दिखा रहे हो कि वो चीज मेरी है क्योंकि वो आपसे रिलेटेड है। वैसे ही अवर, यूर, हमारा, तुम्हारा। हमारा में मतलब हमारी संबंध उसके साथ, तुम्हारा तुम जो उस चीज से संबंधित हो या जुड़े हुए हो। वैसे ही हिज, आपको मालूम है हिज पुरुष के लिए होता है। एक तो चीज बोली जाए कि राम स्कूल गया, नहीं, यह राम का कुत्ता है या यह राम का कुत्ता है, तो आप बोल सकते हो दिस इज राम्स डॉग, यह राम का कुत्ता है। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए यह उसका कुत्ता है, दिस इज हिज डॉग। हिज क्यों आया, क्योंकि ही जो है वो पुरुष है। वैसे ही अगर ही जो है स्त्री होती है तो उसके लिए हिज का नहीं बल्कि किसका प्रयोग किया जाता है, हर का प्रयोग किया जाता है। तो हिज और हर लिंग या जेंडर के अनुसार परिवर्तित हुआ, लेकिन दोनों में ऑनरिटी या रिलेशनशिप दिखाने का जो संबंध है उसको प्रदर्शित किया गया।
वैसे ही इट्स जो है निर्जीव वस्तु के साथ प्रयोग किया जाता है। इट्स का मतलब क्या होता है, निर्जीव वस्तु के साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और देयर, अब देयर जो होता है बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देयर के मीनिंग जो है अलग अलग होते हैं। अगर देयर का प्लेस या स्थान के साथ बोला जाए, प्लेस देयर THER, तो ये स्थान बन जाता है। THERE अगर आपको बोला जा रहा है तो ये क्या बन गया, स्थान बन गया। लेकिन THEIR है तो ये बन जाता है उनका। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आपको ये कैसे पता चले कि ये बंदा बोलने वाला THERE देयर वहां बोल रहा है स्थान के बारे में, या THEIR उनके लिए बोल रहा है। आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, कैसे पहचान सकते हो? देखिए दो एग्जांपल देता हूं मैं। देयर बुक। अब बुक जब बोल रहा है तो सबको मालूम है क्या है भाई, किताब है। बुक क्या है, किताब। किताब जो है वो किसी न किसी व्यक्ति की मिलेगी, स्थान से इसका कोई संबंध नहीं है। तो बुक के साथ क्या हुआ, ऑनरिटी हुई, आपको सीधा पता लग गया देयर उनके बारे में बताया गया है। और अगर आपको बोल दिया जाए देयर इज नो गुड सिचुएशन इन असम, पहली बात तो आपको पता चल रहा है असम क्या है, एक नाउन है, एक राज्य का नाम है। और राज्य का नाम है तो राज्य की क्या मिलेगी आपको, एक प्लेस मिलेगी, जगह। राज्य तभी होगा जब कोई स्थान होता है। जैसे एसएस वाले जो स्टूडेंट हैं जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य स्टेट क्या होती है। राज्य स्टेट के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। आपकी जो 5 उंगलियां हैं उसको समझ सकते हो। स्टेट क्या है, आपके हाथ है 5 उंगलियां। हमें राज्य के लिए 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक, निश्चित भूभाग, हर राज्य या स्टेट की एक जमीन होती है। ये नहीं है कि आज हरियाणा यहाँ है 20 साल बाद में पंजाब के बॉर्डर है, पंजाब के अंदर चला जाएगा, नहीं, हर राज्य की एक निश्चित सीमा है। दूसरी बात, अगर राज्य की निश्चित सीमा है, जमीन है निश्चित, तो उस जमीन पे रहने के लिए आवश्यकता पड़ेगी किसकी भी, जनसंख्या की। किसकी पड़ेगी, जनसंख्या की। अब जनसंख्या जहां पे होगी उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी किसकी, रोजगार की, ठीक है, रोजगार। तो 3 चीजें महत्वपूर्ण होगी राज्य के लिए, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, रोजगार। चौथी अगर चीज बात की जाए, रोजगार कब होगा, जब लोगों के पास पैसे होंगे, लोगों के पास पूंजी होगी। तो चौथी चीज राज्य के तीसरी चीज राज्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है, पूंजी। चौथी सॉरी, पूंजी महत्वपूर्ण है। लेकिन पूंजी अब होगी तो एक चीज होती है, आपने सुना भी होगा, जिसकी लाठी भैंस उसी की। मींस पूंजी जिसके पास ज्यादा होगी वह शोषण करेगा उस व्यक्ति का जिसके पास पूंजी कम है। इसके लिए आवश्यकता पड़ती है इसकी कानून एवं व्यवस्था की। तो इस तरह से ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं किसी राज्य के लिए। और तो राज्य इत्यादि का जब उल्लेख किया जाता है तो आप समझ जाओगे देयर या वहां पे स्थान का उल्लेख किया गया है। इन शॉर्ट आप बता सकते हो कि पॉजिटिव डिटरमिनर्स में कौन कौन से आते हैं, माई, अवर, यूर, हिज, हर, इट्स, देयर इत्यादि को पॉजिटिव डिटरमिनर्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें रिलेटिविटी दिखाई जाती है, संबंध बताया जाता है नाउन्स के बारे में। आपको जब आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे हम डिटरमिनर के, तो उसमें एक टॉपिक आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव नाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव नाउन। तो पॉजिटिव नाउन्स क्या होते हैं, जैसे राम्स डॉग, सीताज बैग, राहुल्स ब्रदर। जिस चीज में मालिकाना दिखाया जाता है लेकिन उसमें क्या है, संज्ञा है, उसको तो बोला जाता है पॉजिटिव नाउन। और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, हिज डॉग, हर फादर, हिज फादर, ठीक है। इन सब को पॉजिटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। तो ये हमारा पहला प्रकार है जिसको पॉजिटिव डिटरमिनर्स बोला जाता है। चलते हैं अगले काइंड के ऊपर या अगले प्रकार के ऊपर, जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव या डेफिनेट। सेकंड डिटरमिनर का प्रकार देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं, जैसे द,
this, that, these, those, such, same, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स जिनको संकेतिक भी कहा जा सकता है, संकेतिक भी कहा जा सकता है, मीन्स दिस, यह, दैट, वो। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जैसे बोलने से अगर आप ध्यान से सुनो तो दिस का मतलब क्या होता है? यह, मीन्स यह आप संकेत कर रहे हो नजदीक की चीज के लिए, नजदीक की चीज भी यह नजदीक के लिए हो गया, तो उसके लिए आ गया आपका दिस। दैट चीज वही है लेकिन दूर है, तो दूर की चीज को प्रदर्शित करने के लिए दैट का प्रयोग किया जा रहा है। दीज, अब दिस और दैट ये दोनों तो हो गए एक के लिए, ये दोनों हो गए एक चीज को दिखाने के लिए, दिस नजदीक का और दैट दूर का। लेकिन कई चीज है, ज्यादा कई चीज है और नजदीक है, तो उसके लिए बोला जा रहा है दीज, उसके लिए क्या आ गया? दीज। अब कई चीजें हैं और दूर है, कई चीजें हैं कहां पे है? दूर है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है किसका? दैट का। इसका प्रयोग किया जाता है, सॉरी, दोज का। किसका किया जाता है? दोज का। अगला है आपका सच और सेम। सच और सेम में क्या मतलब होता है? एक तो होता है सेम, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा, और एक होता है जैसा। जैसा और वैसा में फर्क क्या है? एक चीज ऐसी जो कुछ मिलती हो, थोड़ी बहुत मिलती हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है सच का। उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सच का। लेकिन एक चीज हूबहू बिल्कुल जैसा आपके सामने उल्लेख किया जा रहा है वैसी ही हो, तो उसके लिए सच का नहीं बल्कि सेम का प्रयोग किया जाता है। यही बारीकी अंदर है इसमें, सेम में और सच में, जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव या संकेतिक डिटरमिनर बोला जाता है। तो ये आपका डिटरमिनर का प्रकार है। चलते हैं अगले डिटरमिनर के प्रकार की तरफ। हाँ, अगला देखिए क्वांटिटेटिव डिटरमिनर। क्वांटिटेटिव डिटरमिनर अगला कौन सा है भाई? क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स में कौन कौन से आते हैं? देखिए, मच, much, little, no, some, any, enough, sufficient, all, whole, half, etc. क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स वे होते हैं जिसमें क्वांटिटी क्या होता है? मात्रा दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है? मात्रा। छोटे बच्चे ध्यान दें, मात्रा अनारा वाली नहीं है, मात्रा मतलब क्वांटिटी दिखाई जाती है कि कितनी संख्या में कोई चीज है, लेकिन इनमें कभी भी आपको स्पष्ट नहीं पता चलेगा। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 1 दर्जन, 12 दर्जन या कुछ भी है, इनमें आपको स्पष्ट नहीं होगा। जैसे मच, ज्यादा, कितना ज्यादा, ठीक है। लिटिल, कम, कितना। नो, कितना नहीं, पूरा नहीं या आधा नहीं, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। सम, कुछ, कितने, कुछ भी क्लियर नहीं होगा आपके सामने। एनी, कोई, एनी, कोई।
अब देखिए इसमें एक फर्क होता है, अगर आपको ये बोल दिया जाए जैसे आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा any1 any2, उसमें तो अलग बात होती है क्योंकि आपको संख्या एक निर्धारित दी जाती है, लेकिन अगर any का प्रयोग कर रही है तो उसमें आपका अस्पष्ट रूप माना जाता है। इनफ पर्याप्त, कितना पर्याप्त है आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। सफिशिएंट उचित है, पर्याप्त है, लेकिन पूर्ण रूप से है या नहीं है वो आपको नहीं पता चल पाता है। ऑल और होल, अगर कम संख्या में सभी को इंक्लूड किया जाता है तो उसको ऑल बोला जाता है। व्यापक तीर पे चीज पे तौर पे अगर कोई चीजों का दिखाया जाता है तो उसको होल बोला जाता है। और हाफ आधा, कितना आधा है, मात्रा कितना आधा है उसको बताया जाता है। तो आपने इसमें देखा कि मात्रा इस संख्या को निर्धारित कितनी क्षमता है उसको प्रदर्शित किया जाता है क्वांटिटेटिव डिटरमिनेंट के द्वारा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ डिटरमिनेंट्स, इसमें हमने कुछ डिस्कस किए, जिसमें वो बाकी बचे हुए को हम अगले पीरियड में डिस्कस करेंगे ग्रामर सेक्शन के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और घर पे बैठ के अपनी तैयारी करें, क्योंकि आपका कीमती समय बहुत ही कीमती है। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।